हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। आई होप सब बढ़िया होंगे। देखिए बेटे, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कितने मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स। और 6 के 6 मार्क्स आज कवर करेंगे विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटे कि जो चैप्टर 7 है इसके अंदर क्या क्या आता है। चैप्टर 7 के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। एक तो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस बताते हैं, वो भी कौन से मोस्ट रिपीटेड कंटेंट के लिए हमारी दूसरी वीडियोस है। ठीक है, तो चलिए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला देखिएगा। डिस्टेंस का मतलब जब कहीं पर लेंथ की बात हो, किसकी बात हो, लेंथ की, तब डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और सेक्शन फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, जब किसी चीज को रेशियो में डिवाइड करें, ये डिवाइड की बात हो, तब हम क्या अप्लाई करते हैं बेटे, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए बेटे, दोनों को अप्लाई कैसे करें। बेटे 6 मार्क्स कंप्लीट आज हमें कवर करने हैं। क्वेश्चंस की हेल्प से हम इनको सारी चीजों को सीखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पर लगाई जाती है। जब कभी आपसे लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस, और रेशियो की बात करें या डिवाइड की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, if the distance between the point 3,5 and x, -5 is 15। डिस्टेंस की बात है तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा, 15 यूनिट। आपसे कह रहा k की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटे, k की। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या है, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, ये एक पॉइंट a है और ये एक पॉइंट b है बेटे। पॉइंट a कितना है, 3,5 है सर। पॉइंट b कितना है सर, x, -5 है सर। इन दोनों के बीच में कितना आंसर दे रखा है बेटे, 50। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटे, 15। कितना है, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ये x1 होता है बेटे, ये y1, ये x2 और ये y2। कुछ बच्चे x1 और x2 y1 y2 ऐसे लेते हैं, तो गलत है। कोऑर्डिनेट हमेशा xy में लिखा जाता है। तो डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 15। 15 इक्वल्स टू अंडर रूट, व्हाट इज x2, x2 इज x, माइनस व्हाट इज x1, x1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -5 माइनस y1 इज 5 तो होल स्क्वायर। 15 इज इक्वल्स टू, सोल्व करेंगे बेटे, x -3 का स्क्वायर प्लस, बेटे माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -10 का स्क्वायर। इधर रूट है बेटा, इधर विदाउट रूट, तो स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक कोई दिक्कत बेटे। चलिए देखिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, ऐसे, और स्क्वायर से इधर रूट कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, x -3 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है बेटे 100, माइनस कहाँ गया सर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटे, प्लस, स्क्वायर माइनस पॉजिटिव। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 to 5। ये 100 प्लस इधर आएगा तो बेटे 100 का माइनस इज इक्वल टू x माइनस, ये 2 to 5 कैसे आया, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 125 आएगा बेटे, x -3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटे। चलिए, अब ये देखिए, इधर स्क्वायर है इधर, तो हम इसके स्क्वायर से इधर क्या आ जाएगा बेटे, अंडर रूट। क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये x -3। अब इसको कैसे सोल्व करें, यहाँ देखिए, ये जो अंडर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125, तो 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 से जाएगा 5, 5 से गया 1, तो कितना आ गया बेटे, ये आगे सर अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू x -3। बेटे एक 5 क्या होगा, कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक 5 इज इक्वल्स टू x -3। तो ये 5√5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे, x। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, चलो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कहा है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ऐसा बहुत क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में आता है। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है बेटे। मैं दोनों बताऊंगा आपको, एक्स एक्सिस भी एंड वाई एक्सिस भी, दोनों से देखिएगा आप।
कहा ये, इसको हम बना लेते हैं पहले। देखिए ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स डैश होती है हमारी, वाई और वाई डैश, ये -1 7 का है सर, x -1 और यहाँ 7, तो आई थिंक ये पॉइंट होगा -1, 7। ये वाला पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो। अब आप देखिए डिस्टेंस किसके पैरेलल है बेटे, सर ये y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, y के। तो जो y एक्सिस की वैल्यू होगी यहाँ पर वही तो होगा x एक्सिस से, ओरिजिन से अगर हम लगाए तो y एक्सिस। तो जो बेटे x एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो जो y एक्सिस पर इस कोऑर्डिनेटर y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 यूनिट आंसर है ना, कितना सिंपल है। और अगर आप x एक्सिस से निकालते हैं, सॉरी y एक्सिस से डिस्टेंस, तो कितना होगा, y एक्सिस से देख लेते हैं, ये y एक्सिस है, यहाँ से आप डिस्टेंस लीजिए इस पॉइंट का, तो ये x आ रहा है ना, ओरिजिन से x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है बेटे -1, तो कितना आ जाएगा 1। माइनस कभी नहीं आया क्योंकि डिस्टेंस will never negative, it is always positive। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या कहा, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, क्या है बेटे ABC। ये हमारा क्या है ABC, A B और C, और AD उस पर मीडियन है। AD क्या है उस पर मीडियन, AD उस पर क्या है बेटे मीडियन। कहाँ है वर्टेक्स, क्या है ये 5,6, बी वर्टेक्स क्या है 6,4 और सी वर्टेक्स क्या है 0,0। आपसे कहा एडी की लेंथ निकाली, किसकी लेंथ पूछिए बेटे, लेंथ ऑफ एडी। हमें पता है बेटे, अगर हम आंसर की बात करें, ट्रायंगल एबीसी है, एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन। आपको पता है ट्रायंगल मीडियन क्या काम करती है, मीडियन जिस लाइन पर होती है उस लाइन को दो हिस्सों में बराबर बांट देती है। मतलब अगर एडी मीडियन है, एडी मीडियन ऑन बीसी, तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे CD, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD। अगर सर BD इक्वल टू CD है तो बेटे D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, D क्या हो जाएगा बेटे मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। अब सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये मिड पॉइंट। अब इस हिसाब से ये हमारे लिए क्या हो गया बेटे, सर ये हमारे लिए हो गया x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा D आ जाएगा, D पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा D, तो x इज इक्वल टू x1 कितना है 6, x2 अपॉन 2, x की वैल्यू आएगी 6, 0 प्लस 6/2 मतलब 3। और ऐसे अगर हम y की बात करें तो y1 4 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कितना आ गया 2। तो D जो पॉइंट है वो कितना आ गया बेटे 3,2। अब देखिए D पॉइंट आ गया, D आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है बेटे, यहाँ कह रहा है AD की लेंथ निकाली, किसकी लेंथ पूछ रहा है AD की। तो D पॉइंट हमारे पास है 3,2। जब दो पॉइंट हमारे पास गिवन है, A का भी और D का भी, तो आप देख रहे हैं AD जो है एक तरह की लेंथ है ना, और लेंथ का जो डिस्टेंस निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू, एक को x1 y1 एक को x2, इसको x1 y1 इसको मानते हैं x1 y1 x2, तो ये आ जाएगा चलो x2 माइनस x1 प्लस किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू कितना है बेटे अंडर रूट 3 माइनस 5 का माइनस 2 का स्क्वायर बेटे, और 6 में से 2 में से 6 गया तो -4 का स्क्वायर। तो ये हमारा AD इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो मुझे लगता है ये आ जाएगा अंडर रूट में 20। कितना आ गया बेटे अंडर रूट 20 यूनिट। सर यूनिट क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटे डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, यहाँ पर गिवन नहीं इसलिए यूनिट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, सर्किल वाले। तो देखिए बेटे इसमें क्या कहा, द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल का सेंटर दे रखा है, ये एक सर्किल बना देते हैं बेटे। सर्किल ड्राइंग तो हमारी अच्छी है ही, देखो कैसे सर्किल हो गए, सर्किल का सेंटर है वो, और ये इसका डायमीटर बना दिया, क्या बना दिया बेटे डायमीटर, डायमीटर के एंड एक को ए मान लिया और एक को बी। सर्किल का जो सेंटर है वो कितना है बेटे
सर जो सेंटर है वो है हमारा 2,0 और डायमीटर का एक एंड मैंने मान लिया ए 6,0। आपसे कह रहा अदर एंड निकालिए, इसको मैंने मान लिया एक्स वाई। क्या मान लिया बेटे? एक्स एंड वाई। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अच्छा इसको एक्स वाई ना लेके ए भी ले ले तो बेस्ट होगा। क्यों सर ए बी क्यों? अभी पता चलेगा ए बी क्यों लिया। इनको हम ए बी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटे? ए बी, ए और बी। तो हमें इसका मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी। बेटे हम जानते हैं ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल। ए बी सर्किल का डायमीटर है। और ओ क्या है हमारा? ओ इज अ सेंटर। ओ क्या है भैया? सेंटर, जिसकी वैल्यू है 2,0। आप सब जानते हैं बेटे सेंटर से सर्किल की बाउंड्री को कोई भी लाइन टच करे वो क्या कहलाती है? हमारी रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। और रेडियस इक्वल होती है ओ ए और ओ बी इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है बेटे? रेडियस। क्या है? रेडियस। सर्किल की रेडियस क्या होती है आपस में? इक्वल। क्या होती है बेटे? इक्वल। सर इस हिसाब से ये हमारा x1 y1 हो गया, ये xy हो गया, ये हमारा क्या हो गया? x2 y2। आप देखिए O इज ए सेंटर, सेंटर मतलब मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा सर हमारा मिड पॉइंट। एक सेकेंड, मिड पॉइंट। O इज ए मिड पॉइंट, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखा था हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है बेटे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? मिड पॉइंट। तो x कितना है सर? x है सर 2, x1 6 है सर और x2 कितना है? e अपॉन में 2। 2 2 जा कितना हो गया बेटा? 4 इक्वल्स टू 6 प्लस ए। बेटा 4 में 6 गया, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू ए। तो मुझे लगता है कितनी वैल्यू आएगी? -2 इक्वल टू ए। कितना आ गया? -2। ऐसी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। y कितना है बेटे? 0 इक्वल टू y1 कितना है? 0, y2 है b अपॉन में 0 की मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू ये b की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो बेटे पॉइंट बी कितना होगा बेटे? पॉइंट बी हो गया सर a कोमा b। दैट इज द आंसर। आई होप सबको समझ आ रहा है ना? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 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 100%। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन में कहा था पॉइंट P डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस इन द 5:2। आपसे कह रहा P पॉइंट। बेटा रेशियो की बात आ गई। किसकी बात आ गई सर? रेशियो। और जहां रेशियो आ जाते हैं वहां आ जाते हैं सेक्शन वाले भैया। कौन आ जाते हैं? सेक्शन पॉइंट। तो देखिए बेटे दो पॉइंट हमने ले लिए, एक ए और बी, ए एंड बी। ए पॉइंट कितना है बेटे? 4,5। बी पॉइंट हमारा क्या है? 1,2। और कोई पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसमें? 5:2। अब आपसे कह रहा है इस पॉइंट P को निकालिए। ये एक्स वाई होता है बेटे। इसमें कहीं ना तो इंटरनल लिखा ना एक्सटर्नल। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूले दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। लेकिन इसमें ना तो इंटरनल है ना ही एक्सटर्नल। जब भी ऐसे केस आएगा हमेशा इंटरनल लेना। मतलब याद रखना कि अगर एक्सटर्नल की बात करेगा, अगर वो एक्सटर्नल की बात करेगा तो डेफिनेट वो एक्सटर्नल लिखेगा। क्या करेगा बेटे? डेफिनेट वो एक्सटर्नल आपको लिख के देगा। लेकिन अगर उसने नहीं लिखा तो इंटरनल। तो बाई सेक्शन 4 अब यहां लिख भी देंगे हम। लेट पॉइंट P x, y डिवाइड ए बी इन 5:2। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटे? 5:2 में। तो बेटे इस हिसाब से अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूले की, तो ये हमारा x1 और y1, ये हमारा x2 और y2, ये xy, ये m1 और m2। देखिए बेटा बुक में m और n लिखा रहता है, बट मैं m1 m2 के हिसाब से समझाता हूँ। क्यों? देखिए अभी आपको पता चलेगा सेक्शन फॉर्मूला। मैं m1 m2 क्यों लेता हूँ? बच्चों को बहुत कंफ्यूज होती है सर, l ले, वो m ले या l ले और m की मल्टीप्लाई किससे? तो सिंपल है हमारे पास। अगर m1 है तो x2 होगा और अगर m2 है तो x1 होगा। हो गया याद? नीचे m1 प्लस m2, झंझट ही खत्म की m और n का। ऐसी अगर m1 है तो y2 होगा और अगर m2 है तो y1 होगा अपॉन में 2। ये इंटरनली का फॉर्मूला। अगर एक्सटर्नली बात है तो यहाँ माइनस लग जाएगा प्लस के। बेटे अब देखिए x तो x है सर, x क्या है हमारा? x। m1 कितना है? m1 5 सर। ऐसे जरूर लिखेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। x2 कितना है? 1 है सर। m2 है बेटे हमारा 2,
x1 कितना है 4 अपॉन में 5 + 2, तो x इज टू कितना आ गया 5 + 8 अपॉन में 7, x की वैल्यू आ गई बेटे 13/7, कितनी आ गई 13। ऐसे ही y इक्वल टू कितना है m1 कितना है 5, y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 5 अपॉन में 5 + 2, तो ये कितना आएगा बेटे y इज टू 10 + 10 अपॉन में 10। क्लियर है यहाँ तक? y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 20/10 मतलब 002। तो बेटे देखिए पॉइंट P कितना हो गया बेटे हमारा, पॉइंट P देखिए 13/7, 2 ये हमारा क्या आ गया बेटे पॉइंट P। आई होप आपको समझ आया होगा सेक्शन फॉर्मूला किस टाइप से लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है, क्योंकि दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ईच ऑफ विच इज डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है जो से कोऑर्डिनेट है वो कितने डिस्टेंस पर है 10 यूनिट पर है इस पॉइंट से। तो हम देखिए क्या कह रहे हैं, सिंपल से आप बात समझिए। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये पॉइंट है, इसको ए पॉइंट लिया। चलिए ए पॉइंट है 11 को -8, ये बी पॉइंट है, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस पर। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इसमें एक्स होगा, वाई क्या होगा 0, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 10। सही, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस x, 0, ठीक है। और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट। आपसे पॉइंट पूछा तो d इज टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको याद हो गया होगा, तो छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए देखिए आगे कर चलते हैं। d कितना है सर 10 है, इज टू अंडर रूट x2 कितना है सर, एक को x1 y1 x2 y2, सिंपल। तो ये कितना है बेटे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, माइनस 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 प्लस। बेटे स्क्वायर है और अंडर रूट है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे बेटे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे बेटे और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो ये x - 11 का स्क्वायर, ये 0 + 8 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 10 का स्क्वायर 100, ये प्लस इधर आएगा तो बेटे माइनस इज टू x - 11, ये माइनस है सॉरी, x - 11, ठीक है, x - 11 का स्क्वायर, ठीक कितना आएगा 100 में 64 के कितना बचे बेटे 36 इज इक्वल टू x - 11 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो उससे क्या ले लेंगे बेटा अंडर रूट इज इक्वल टू x - 11। बेटे अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा +-6, दो वैल्यू आती है रूट से बाहर, तो दो केस बनेगी, दो केस। केस फर्स्ट, अगर हम प्लस की वैल्यू ले तो x ये 11 है बेटे, x - 11 इधर आया तो 6 + 11 कितना होगा 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 17। और अगर हम केस सेकंड की बात करें, सेकंड केस में क्या होगा -6 इज टू x माइनस, इधर आएगा 11 - 6 इज टू x, कितना आएगा बेटे 5, तो x की वैल्यू 5। तो दो पॉइंट बनेंगे, ये दो पॉइंट बनेगा b 5, 0, ये पॉइंट बनेगा 17, 0। क्लियर है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटे, 7 क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। रेशियो की बात आई तो क्या लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड द रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। ये हमारे पास यहाँ पॉइंट लिखा है, दो पॉइंट है हमारे पास, एक ये हमारे पास 6,3, दूसरा -2, डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। अभी आपने देखा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस लगाना आ गया। अब कह रहा है रेशियो बताइए। मान लीजिए हम एक लाइन लेते हैं, यहाँ डायग्राम बना दें, ये हमारे पास क्या है ए पॉइंट 6,3, ये हमारे पास है बी पॉइंट -2, ठीक है। कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, मैंने मान लिया पॉइंट पी है एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस पर तो एक्स होगा, वाई क्या होगा 0। और इस ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखिए बहुत आसान है, हमने कहा लेट पॉइंट पी
पॉइंट P x, 0 ऑन x एक्सिस डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। किसमें डिवाइड कर रहे हैं? के रेशियो 1 में। किसमें डिवाइड कर रहे हैं बेटे? के रेशियो। जब भी आपसे रेशियो की बात करें कि रेशियो निकाले, ऑलवेज के रेशियो 1, तो क्या लेंगे? के रेशियो 1। अब आपने ये ले लिया। अब आप यहाँ देखिए, आपको पता सर ये x1 ये y1, ये m1 ये m2, ये x2 y2 और ये xy, ये हमारे क्या होते हैं बेटे? x और y। जब कभी हमें ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम उस वैल्यू को लेते हैं जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जिसमें वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ पर x तो x है बट y क्या है? 0, तो हम इसमें y वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। दोनों करो, लेकिन y वाला करोगे तो उसी से आंसर आ जाएगा, x करने की नीड नहीं है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला ना, इसने इंटरनल बोला ना एक्सटर्नल, तो हम क्या लगाएंगे? ऑलवेज इंटरनल। सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू m1 x2 बताया मैंने, m2 x1 अपोजिट m1 प्लस m2, और दूसरा y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m। ये हमारा फॉर्मूला। इसमें y सोल्व करेंगे। क्यों सोल्व करेंगे y? क्योंकि सर y की वैल्यू गिवन है 0। अगर ये पॉइंट होता ऑन y एक्सिस तो फिर लिखा जाता 0, y। क्या लिखा जाता है बेटे? 0, फिर x को सोल्व कर दे। तो y कितना है बेटे? y सर 0 है। m1 कितना है? k। y2 कितना है? -5। m2 कितना है? 1। y1 कितना है? 3 अपॉन में k प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -5k प्लस 3। बेटे माइनस का इधर आएगा प्लस इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। और ये जो k की वैल्यू आई है 3/5, बेटे यही तो रेशियो है। क्या रेशियो हो गए? 3/5। ये हमारा क्या हो गया बेटे? आंसर। इसी टाइप में क्वेश्चन आगे एक्सटेंड भी करता है। सपोज करिए अगर वो ये कह देता ऑल्सो फाइंड द पॉइंट P, ये वाला जो पॉइंट P है ये भी आपको निकालना है। तो अब आप क्या सोल्व करते? अब आप x को सोल्व, क्योंकि रेशियो आ गए, रेशियो की जगह रेशियो रखते, x सोल्व करते। चलिए, आपको समझ आया क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है बेटे? 8 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, क्वेश्चन 8 में क्या कहा है कि एक सेकंड इसको, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल। किस पे लाई कर रहे हैं? सर्किल। सेंटर गिवन है बेटे, सेंटर गिवन है, ये ओ सेंटर है, सच दैट ए बी इज द डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर, फिर एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल है ये हमारा, ये हमने डायमीटर ले लिया, इसका नाम है ए और बी, ये है सेंटर हो गया ओ। सेंटर है 2, -3y। और बेटे ए पॉइंट कितना है? -1, और सर बी पॉइंट कितना है? 5, 7। ठीक है, आपसे कह रहा वाई की वैल्यू निकालिए और रेडियस। अब बेटे एक बात बताइए, अभी आपको एक क्वेश्चन कराया 2 क्वेश्चन पहले कि ये जो सेंटर है ये मिड पॉइंट होता है, इससे हमारा क्या आ जाएगा? वाई। और डिस्टेंस क्या है इन 2 पॉइंट के बीच? डिस्टेंस लगा देंगे तो हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस। रेडियस ही तो है। जब ये वाई आएगा यहाँ रखेंगे तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस। तो आप ये क्वेश्चन क्या करेंगे? खुद करेंगे होमवर्क में। किसमें करेंगे बेटे क्वेश्चन? होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आसान है, कोई टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 9 में क्या? फाइंड द रेशियो। रेशियो की बात आई, कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। y इक्वल टू x गिवन, कंडीशन है, कह रहा है डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point this and this। मतलब कोई पॉइंट होगा, हमें नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है, बट उसमें क्या कहा गया है कि वो पॉइंट इन दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, और एक कंडीशन दे रखी। तो बेटे यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, ये हमारी लाइन है, एक पॉइंट ए है 6, -3, और एक पॉइंट ये बी है 1, 6। 2 पॉइंट हो गए। इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट, मैंने पी पॉइंट मान लिया x, y। वो इसको डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1, मैंने रेशियो क्या मान लिया? के रेशियो 1। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट पी x, y डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1, इन के रेशियो 1। किस में डिवाइड कर रहा है? के रेशियो। ठीक, अब देखिए रेशियो की बात है तो क्या लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे? बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 सर, और y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है सर? m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप कहेंगे सर जब आपने बताया रेशियो निकालने के लिए अभी लास्ट क्वेश्चन में, जब रेशियो निकाले तो जो जीरो हो उसको लेके सोल्व करें। सर यहाँ तो x भी है y भी जीरो नहीं, बिल्कुल सही है x भी y, बट सर यहाँ देखो कंडीशन दे रखी है ना y इक्वल टू एक्स, मतलब दोनों को सोल्व करेंगे और फिर दोनों की जो वैल्यू आएगी उसे इक्वल रख के आंसर। ये हमारा x1 और y1 होता है, ये हमारा x2 और y2, और ये हमारा m1 और m2। तो x कितना x है, m1 कितना है k, x2 कितना है 1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 6, अपॉन में क्या आएगा बेटे k प्लस 1। ओके, सोल्व करेंगे तो x इज टू k वन जा k प्लस 6 वन जा 6 अपॉन k प्लस 1। कुछ बच्चे इस k से k काटेंगे, बेटा ऐसे डिवाइड नहीं होता है, जब मल्टीप्लाई होती है तभी कैंसिल होगा। y निकालते हैं, m1 कितना है, m1 है सर k, y2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन में k प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा 6k प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3 अपॉन में k। ये सर हमारी किसकी वैल्यू आ गई भाई। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है गिवन क्या है बेटे, गिवन है सर y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू वाई, तो दोनों ये x हो गया बेटे हमारा, और ये हमारा क्या हो गया बेटे y। k प्लस 1 k प्लस 1 दोनों कैंसिल, तो बचा कितना k प्लस 6, ये आ गया 6k -3। बेटे -3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +3, तो 6k प्लस, ये k प्लस उधर जाएगा तो माइनस। बेटा ये आएगा 9 इक्वल्स टू 5k, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा 9/5 इज इक्वल्स टू k, तो हमारा k कितना आ गया 9/5, और रेशियो कितने आ जाएंगे फिर सर, रेशियो होंगे हमारे 9:5। क्या रेशियो होंगे 9:5। आई होप सबको समझ आया क्वेश्चन। नए टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है, और आया हुआ है एग्जाम के अंदर दोबारा आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे, एकदम अलग है, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई पॉइंट पी है डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, जो ए और बी पॉइंट्स, ये ए है, ए और बी पॉइंट से, और ये कंडीशन है, और कहा है पी, ये देखिए ये भी बोला है पी, मतलब कि आपसे कह रहा है ये इनको डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो दे रखे, और पॉइंट निकालिए, और आपसे कह रहा है ये पी भी के भी निकालिए। तो हमने क्या माना, हमने माना एक लाइन जिसका नाम हमने ले लिया क्या, ये a है 2,1, और जिसका दूसरा नाम क्या है 5,-8। बेटा हमने मान लिया कोई पॉइंट p है जिसका काम x और y है। अब उसने क्या कहा AP जो है, यहाँ देखिए आंसर में ध्यान से देखिएगा बेटे, ये जो गिवन है v है, रेशो, हमें रेशो भी तो चाहिए, तो उसने AP अपॉन a भी दे रखा है, ध्यान से देखिए 1/3। AP कितना है सर 1, और AP कितना है पूरा 3, तो अगर ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये आगे वाला कितना बचा 2, तो ये 1:2 हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताइए कितना हुआ बेटे 1:2। बात समझ आई, इसको कैसे लिखेंगे दोबारा मैं लिख देता हूँ, इधर देखिए AP को AP, इसको नीचे लिखेंगे AP प्लस BB। अब देखिए बेटे ये 1 है तो ये 1 + 2 हो जाएगा ना, ये आप इसे नोट करके रखिए, आपके काम आएगा ये। समझ आया ना कैसे है 1:2। अब इनको हम क्या मानेंगे बेटे, ये हमारे लिए x1 और y1, ये हमारे लिए xy, ये x2 और y2, और ये भैया क्या होते हैं m1 और m2। तो कौन सा फॉर्मूला सेक्शन, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए बेटे सेक्शन फॉर्मूला दे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कितना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। तो सर x कितना है, सर x तो x ही है, m1 कितना है m1 1 है सर, x2 कितना है 5 है बेटे, m2 कितना है सर 2 है, x1 कितना है 2, डिवाइडेड बाई 1 + 2, x की वैल्यू कितनी होगी 5 + 4 अपॉन में 3, बेटे कितना आंसर आ गया 9/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3, कितना आ गया x हमारा, सर x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ y निकालते हैं, y इज इक्वल टू m1 कितना है 1, y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 1 अपॉन में 1 + 2, तो y इज इक्वल टू आ गया -8 + 2 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू -6/3, कितना है बेटे -2, x और y आ गया। बट सर हमें xy नहीं चाहिए, हमें k चाहिए, क्या चाहिए k, k के लिए देखिए क्या कहा
कि ये जो लाइन है, ये कंडीशन, ये लाइन P पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, मतलब सपोज करिए लाइन ऐसे होगी, एक लाइन है, हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये लाइन है, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस के। अगर P इस पर आ रहा है, इसका मतलब जो P पॉइंट है एक्स वाई, वही पॉइंट एक्स वाई इसके हैं ना, लिख देते हैं P लाई ऑन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो P अगर इस पे लाई कर रहा है तो फिर देखिए बेटे, तो हमारा 2x कितना हो गया बेटे 3, माइनस वाई कितना होगा -2 प्लस के इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। यह आएगा 8 प्लस के इक्वल टू 0, और के इक्वल टू कितना आ गया बेटे -8। तो के की वैल्यू कितनी आ गई -8। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। जिस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।